जी भाई, अक्टूबर नवंबर 2018 एक रीसेंट एकेडमिक का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें वो कह रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंस का अकाउंट बनाना है। बिल्कुल ठीक है भाई, लेकिन सबसे पहले मैं देखूंगा कि कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें इन्वेंट्री मौजूद हो। तो ज़रा देखते हैं कि एसेट एंड लायबिलिटी में ये इन्वेंट्री ऑफ स्पोर्ट्स वेयर मौजूद है। जहाँ भी इन्वेंट्री मौजूद होती है तो सबसे पहले आप उसका जो है प्रॉफिट निकालते हैं। तो सबसे पहली बात है, देखें भाई सेल कितनी हुई है भाई स्पोर्ट्स वेयर की, ये हमें कहाँ मिलेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट मिलेगा। सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स वेयर हुई है 950। अब बिल्कुल वैसा ही है, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है भाई? ओपनिंग इन्वेंट्री है आपके पास 635। परचेजेस कितनी दी हुई है? अब देखें यहाँ पर परचेज ऑफ स्पोर्ट्स वेयर, ये देख लें भाई, ये आपको परचेजेस के नाम के लिए दिया हुआ है। इसमें आपको टी अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है आपके पास 665, तो ये आ रहा है 710, और ये आपका प्रॉफिट आ रहा है 240। अब इसमें आप देख लें कि स्पोर्ट्स रिलेटेड जो ये हमने बनाया है, इससे कोई रिलेटेड कोई और एक्सपेंस नहीं है, तो ये इसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है भाई, अब हम इसका इनकम और एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे भाई। अब इनकम और एक्सपेंस अकाउंट, सबसे पहले सारी इनकम की हम बात करते हैं। एक तो हम प्रॉफिट निकाल के आ रहे हैं भाई, प्रॉफिट जो हमने अभी कैलकुलेट किया है वो स्पोर्ट्स का, वो आ रहा है 240। अच्छा, उसके बाद है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में अब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जब दिए हुए होते हैं तो आप उसका क्या बनाते हैं? आप उसका टी अकाउंट बनाएंगे भाई। सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम है, इनकम में लगता है अप्पा ए पी पी ए, यहाँ कैश और बैंक, और इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट आएगा भाई। ठीक है भाई, अब आप देख लें भाई, ये देखें अक्रूड का ओपनिंग दिया हुआ है 840, क्लोजिंग दिया हुआ है 240। प्रीपेड एडवांस का ओपनिंग यानी प्रीपेड का ओपनिंग दिया हुआ है 480 और क्लोजिंग दिया हुआ है 240। ठीक है भाई, ये आप देख ले भाई। सॉरी, ये इसमें से एक गलती हुई है, एरियर्स का जो है ये जो है वो है 1440। ठीक है भाई, अब कैश देख लें कितना हमने रिसीव किया है। हमने कैश रिसीव किया है 21,000, तो इनकम एंड एक्सपेंस में जाएगा 21840। अच्छा, उसके बाद कोई इवेंट तो नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे। ये इवेंट में ये आ रहा है एंट्री फॉर मैराथन, तो ये जो मैराथन एक इवेंट है ये उसका आ रहा है। तो 2500 हमने रिसीव किया है, उसके कोई एक्सपेंस आ रहे हैं मैराथन से रिलेटेड? ये आ रहा है 80 बस। तो ये इसका जो है टोटल इनकम हो जाएगी, जो आप देख लेंगे जो हो जाएगा 24500। अब हम बात करते हैं एक्सपेंस की। एक्सपेंस में हम बात करते हैं सबसे पहले रेंट। अब यहाँ पे आपको रेंट का भी ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। जहाँ भी रेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ होता है हम उसका बनाएंगे बेटा टी अकाउंट। रेंट होता है एक्सपेंस, एक्सपेंस में लगेगा पाप पी ए पी कैश या बैंक, और इनकम और एक्सपेंस। अब हम उसको फिल कर देंगे। आपके पास प्रीपेड दिया हुआ है ओपनिंग 1200, रेंट का प्रीपेड ओपनिंग 1200, और क्लोजिंग आपके पास दिया हुआ है 1400, और कैश जो पे किया है आपने रेंट के नाम का वो किया है 4800। तो ये आपका बन रहा है 4600। तो रेंट आपका हो रहा है 4600। उसके बाद आपने देखा होगा वेजेस आपको दी हुई एक्सपेंस में। ठीक है भाई, अब वेजेस का भी आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, तो वेजेस का भी इसी तरीके से मैं टी अकाउंट बनाऊंगा। फिर वही पाप ए पी कैश और बैंक, और इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। देख लें भाई वेजेस का क्या दिया हुआ है। वेजेस का हमें अक्रूड दिया हुआ है, ये देखें ओइंग इज अक्रूड। अक्रूड ओपनिंग दिया हुआ है 700, क्लोजिंग दिया हुआ है 800, वेजेस पे की हैं 7900, तो ये आ रहा है आपका 8000। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं रिपेयर्स की। रिपेयर्स पे कोई ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दिया हुआ, तो ये 4100 है। और उसके बाद क्या है, क्लब ओवरहेड, वो भी आप सिंपल दिया हुआ है, वो भी कर लें। ओवरहेड कितना है
8780। अच्छा, अब हम बात करते हैं ज़रा ये इक्विपमेंट की, जो एडजस्टमेंट नंबर 3 है वो मैं पढ़ रहा हूँ। द जिम इक्विपमेंट इज डेप्रिशिएटेड यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट 20% per annum. At 31st December 2017, the gym equipment was 2 years old. मतलब इस साल के आखिरी में जिम का इक्विपमेंट जो था वो 2 साल पुराना था। इसका मतलब है इस साल इस पे सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन लगा होगा। इज दैट राइट? इस साल के आखिरी में अगर इक्विपमेंट की जो लाइफ है वो 2 ईयर्स है, इसका मतलब क्या है, ये सेकेंड ईयर है उसका, तो इसका मतलब है सेकेंड ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन इसमें जाएगा। ये थोड़ा सा इसमें उसमें एडजस्टमेंट उसने थोड़ी सी घुमाई है कि उसने ये बताया है कि 31 दिसंबर 2017 को इक्विपमेंट 2 साल पुराना है एट द एंड ऑफ द ईयर। इसका मतलब है दूसरे साल का डेप्रिसिएशन इस साल लगेगा, इस साल में सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। चलें भाई, इक्विपमेंट है कितना आपका, कॉस्ट आपके पास है 15625, ठीक है ना। अब पहला साल होगा 2016 में आपने 20% डेप्रिसिएशन लिया होगा 3125, ये आ गई नेटबुक वैल्यू। और अब 2017 में आपने 20% डेप्रिसिएशन लिया होगा जो आ रहा है 2500। ये है हमारा जिसे कहते हैं डेप्रिसिएशन इस साल का 2500। तो ये आप करेंगे तो ये आपके पास डेफिशिएट आ रहा है 3480 का, ठीक है। अब रही बात बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट में देखें सारी चीज़ें वही है, सिर्फ एक चीज़ आप देख लें जो एक्यूमुलेटेड फंड होता है, बाकी सब चीज़ें आपको जो मैंने सॉल्यूशन वैसे दिए हुए उसमें आप देख लीजिएगा। एक्यूमुलेटेड फंड में ज़रा सा आता है ओपनिंग एसेट्स। चलें भाई एसेट्स की हम बात करते हैं। एक एसेट हमारे पास है ये रहा कैश, एक है सब्सक्रिप्शन एरियर्स, अक्रूड इनकम आपका एसेट होता है, वो आपको रिसीव करना होता है, ये हो गई। फिर आपके पास ये आपका एसेट है, उसके बाद इन्वेंट्री आपका एसेट है 635, उसके बाद जो इक्विपमेंट है, अब इक्विपमेंट में देख लीजिएगा, इक्विपमेंट है 15625, उसमें हम प्रीवियस ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस करेंगे, ठीक है भाई, इसमें माइनस हुआ नहीं था तो हम माइनस करेंगे, उसमें हम लेस करेंगे, ये सारे आपके एसेट्स हो गए। अब लेस करेंगे आप सब्सक्रिप्शन एडवांस, बेटा ये आपकी लायबिलिटी है 480, और प्रीपेड रेंट ये भी आपकी लायबिलिटी है 1200, तो ये बन रहा है आपका 15245। थैंक यू भाई।